अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दर्द सर के अमराज के हवाले से कि सर दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका प्रॉपरली और मुकम्मल इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कि सर दर्द की क्या वजूहात हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करने से पहले उसकी वजूहात ही जानी जाती हैं कि ये बीमारी की शुरुआत किस वजह से है। अगर हम उसी वजह को दूर करते हैं तो वही बीमारी का असल और मुकम्मल इलाज होता है। तो आइए जानते हैं कि दर्द सर की क्या वजूहात हैं। हम इस बात को वजूहात को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली, दर्द सर जो सर का दर्द है, वो हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जो सर का दर्द है, वो तिब्बी लिहाज से भी हमको हो सकता है। तीसरा जो है, जो सर का दर्द है, वो रूहानी और अखलाकी लिहाज से भी हो सकता है। तो आइए तीनों चीज़ों को बितफ़सील गौर के साथ हम समझते हैं। सबसे पहले, हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से सर का दर्द हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अक्सर जब बंदा थका हो, यानी थकावट ज़्यादा हो काम-काज करके, तो इस सूरत-ए-हाल में सर का दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि खाने का जो रूटीन है, अगर खाना रूटीन से हट के आगे-पीछा हो जाए ना, तो इस वजह से भी सर का दर्द हो जाता है। अगर ये 2 वजूहात की वजह से सर का दर्द हो, तो इसका इलाज ये है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को बदलें, अपनी रूटीन वाइज़ जो आप चल रहे थे वो करें। दूसरा ये है कि अपनी नींद पूरी करें। दूसरा है कि तिब्बी तौर पे सर का दर्द हो सकता है तिब्बी लिहाज से। तिब्बी लिहाज से सर दर्द की 2 वजूहात हैं। पहले नंबर पे, अगर नज़र की कमज़ोरी हो, तो फिर सर का दर्द होता है। अब ये समझ लें कि नज़र की कमज़ोरी किन चीज़ों से होती है। हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दवाए शाफ़ी में लिखा है कि जो बंदा ये 3 काम करता है, उसकी नज़र कमज़ोर होती है। सबसे पहला, जो गंदगी को देखता है, उसकी नज़र कमज़ोर होती है। और दूसरा, जो किसी सूली चढ़े हुए शख्स को देखता है, उसकी नज़र कमज़ोर होती है। तीसरा, जो किसी औरत की शर्मगाह को देखता है, तो उसकी नज़र कमज़ोर होती है। यानी आप सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हर देखने के वो मनाज़र कि जिनकी वजह से दिमाग में नेगेटिव सोच पैदा हो, नेगेटिव रवैया पैदा हो, बंदा शहवत की तरफ माइल हो, गुनाह की तरफ माइल हो, या इंसान के अंदर दुःख और इसी तरह परेशानी का एहसास हो, तो ऐसे तमाम मनाज़र, दुखी मनाज़र, इमोशनल मनाज़र, बेहयाई वाले मनाज़र, ये सब देखने से नज़र की कमज़ोरी हो सकती है। इसका इलाज ये है कि नज़र का परहेज़ किया जाए। दूसरा इलाज ये है, अच्छे डॉक्टर से आप मुआयना करवाएँ, आप चश्मा लगवाएँ, तो इंशाअल्लाह आप नज़रें की कमज़ोरी से प्रॉपरली निजात पा सकते हैं। तो पहली वजह ये है कि नज़र की कमज़ोरी की वजह से सर दर्द होता है। दूसरी वजह ये है कि पेट की गैस की वजह से सर दर्द होता है। तो पेट की गैस को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो बस अपना खाना-पीना ठीक कर लो। तो आपका जो प्रॉपरली मामला है ना, ये सर के दर्द वाला, पेट की गैस वाला, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खाना-पीने में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के 3 हिस्से करो। एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक साँस लेने के लिए। शेर होकर ना खाओ, गुंजाइश रख कर खाओ, जब भूख की तलब हो तब खाओ वरना ना खाओ। अपने खाने-पीने पे बस कंट्रोल कर लो, परहेज़ कर लो, इंशाल्लाह गैस से आप निजात पा जाओगे, तो सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तीसरी एक बड़ी ही अहम वजह है, वो रूहानी और अखलाकी तौर पे सर का दर्द हो सकता है। रूहानी और अखलाकी तौर में हम इस ज़िमन में लाते हैं। तीसरी बड़ी अहम और ज़रूरी बात कि रूहानी और अखलाकी तौर पर सर का दर्द हो सकता है। वो क्या बात है कि जब हम किसी को मुआफ़ नहीं करते, अपने दिमाग पर लोगों की बातों का बोझ सवार कर लेते हैं
किसी की कोई बात अपने ज़हन पे पकड़ लेते हैं, किसी को माफ़ नहीं करते, तो इस वजह से भी सर का दर्द होता है। आज की साइंसी रिसर्च बताती है जो बंदा अपने हाथ से काम करता है, मशक्कत करता है, जिस्मानी काम करता है, तो इससे इंसान की 1% एनर्जी लगती है, जबकि जो बंदा दिमागी काम करता है, तो उसकी कई फ़ीसद ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती है। और हमेशा उन्हीं लोगों का ज़्यादा दिमाग कमज़ोर होता है कि जो बंदे यहाँ से किसी की बातों को पकड़ के रखते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बेहतरीन हल बताया कि वो सहाबी रसूल थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा जन्नत की बशारत दी। उनका अमल ये था कि रोज़ाना रात को हर किसी को माफ़ करके सो जाया करते। तो आपसे कोई भी ज़्यादती करे, आप उसको माफ़ भी करो, उसको बल्कि दुआएँ दो। यकीन करें, जब आपके तरफ से रवैया जो है ना पॉज़िटिव होगा, तो आपका जो दिमाग है वो भी पुरसुकून रहेगा इसके साथ। हमेशा आप उसी वक़्त दिमाग पर बोझ डालते हैं जब मनफ़ी सोच रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं इसका इंतकाम लूँगा, बदला लूँगा वगैरह-वगैरह। तो आप अपने दिमाग पे बोझ ना डालें, इसको इस बात से समझें, अपने हाथ से कोई इस तरह की चीज़ पकड़े ना तो 1% एनर्जी लगती। अगर अपने दिमाग से कोई चीज़ पकड़ें तो कई फ़ीसद एनर्जी लगती। जितने लोगों का सर दर्द है ना, यकीनन वो यहाँ दिमाग से अपनी लोगों की बातों को पकड़े हुए हैं। और एक कॉल समझ लो, वो ये है कि आप किसी की सज़ा अपने आप को ना दिया करो। ये थोड़ा-सा समझने में मुश्किल लगेगा, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ज़्यादती करता है, तो उसका गुनाह उसको हुआ है, लेकिन उसने आपके साथ ज़्यादती की और आपने भी अपने ज़हन पे लगा लिया कि मैं इंतकाम लूँगा, ऐसा लूँगा। मतलब ये है कि उसका गुनाह अपने सिर ना लो, अगर उसने कर लिया, आप तो ना करो ना। तो ये बात समझें, यानी अपने दिमाग को रिफ़्रेश रखें, पुरसुकून रखें, यहाँ से खाली कर दें अपना दिमाग, सबको माफ़ कर दें। तो इंशाल्लाह आप दर्द सर से निजात पा सकेंगे। तो आखिर में इंशाल्लाह कुछ अमल बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ, अगर आप उन पे अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह आप दर्द सर से मुकम्मल निजात पा जाएँगे। सबसे पहले तो ये है कि जो बंदा 5 वक़्त का नमाज़ी है ना, पक्का सच्चा, वो इस इन बीमारियों का शिकार होता ही नहीं है। अल्लाह पाक उसको ज़रूर शफ़ाए कामिला अजला से नवाज़ता है जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है। क्योंकि साइंसी रिसर्च बताती है कि जो बंदा नमाज़ में जो हम वुज़ू करते हैं, वुज़ू के दौरान सर का मस्सा करता है ना जो बंदा, वो कभी पागल नहीं हो सकता, वो कभी मजनून नहीं हो सकता, उसका कभी दिमाग ख़राब नहीं हो सकता। तो हमेशा आप देखेंगे आज एक रिसर्च यही भी हुई कि उन इलाकों में हमेशा दिमागी जो मसाइल हैं वो बहुत कम हैं कि जिन इलाकों में नमाज की पाबंदी, और जिन इलाकों में नमाज की पाबंदी नहीं वहाँ तो आए दिन पागल खाने बन रहे हैं। हत्ता कि तरक्की याफ्ता मालिक में भी लोग इसी अमराज से जान छुड़ाने के लिए कोई नशे पे लगा है, कोई किस चीज़ पे लगा है, कोई किस चीज़ पे। तो ख़ैर नमाज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर का मस्सा करें, यकीन करें इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। और दूसरी बात ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ में सजदा आता है। आप अपने सजदे पे मेहनत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा कैसा होता था? सईदा आयशा फरमाती हैं कि हमें गम हो जाता, इस बात का खौफ़ हो जाता दिल में कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ ना कर गई। यानी ये क्या हुआ कि सुबहान रब्बियल अला 3 बार पढ़ा या 2 बार पढ़ा, बस सर उठा लिया। ये भी ठीक है, मतलब गुज़ारे की हद तक, लेकिन आप 5-5 मिनट तक सजदा करें, 10-10 मिनट तक करें। यकीन करें जितने अमराज़ हैं ना सर के, वो आपके सारे के सारे दूर हो जाएँगे। और इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है कि सजदे से इंसान किन बीमारियों का इलाज कर सकता है। और हमारे लाहौर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शराफत अली साहब, उन्होंने तो एक किताब भी लिख दी है जिसका नाम नमाज और मॉडर्न मेडिकल साइंस है। ये मेरे हाथ में भी है उनकी किताब, नमाज और मॉडर्न मेडिकल साइंस, कि जिससे आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो इस किताब का जो है ना नमाज मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये गूगल पे भी पड़ी है, और इसके अलावा जो है आपको वैसे ऑनलाइन मुताले के लिए भी मिल जाएगी। तो ख़ैर इसकी मैंने भी तफ़सील स्टडी की है। तो इसमें उन्होंने बताया कि सजदा सिर्फ़ 80 बीमारियों का इलाज है, और उन्होंने पूरी रिसर्च और गारंटी के साथ ये बात बताई है। तो यकीन करें, सजदा आप लंबा करें, सजदे पे मेहनत करें, इससे आपका कुरब भी मिलेगा और आप दिमागी अमराज से भी छुटकारा पा सकेंगे।